अब हवा और उसके लगते जिगर मेरे और आपके मसीहा और कफ़ारा खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। अज़ीज़ो, आजकल हमें मुआशरे में एक अजीब सी बेचैनी, बेकरारी और बेरारवी दिखाई देती है कि जहाँ पे लोगों को बड़े-बड़े काम या माफ़ूकुल फ़ितरत काम या शिफ़ा मिल जाती है, लोग उन जगहों की जानब बग़ैर सोचे, बग़ैर समझे खींचे चले जाते हैं कि शायद ये बड़े काम, ये शिफ़ा, ये मोजज़े शायद खुदा के वसीला से हैं। लेकिन खुदावंद के कलाम में, बाइबल मुक़द्दस में हमें इस बात का बरमला सबूत दिखाई देता है। हमें वाज़ेह सबूत मिलते हैं कि खुदा के लोगों के अलावा इब्लीस और उसके पैरोकारों ने भी मोजज़े और बड़े-बड़े काम किए। तो अज़ीज़ों, हमारे पास वो कौन-सा तराजू है? हमारे पास वो कौन-सा पैमाना है कि हम खुदावंद के लोगों और इब्लीस के पैरोकारों में फ़र्क कर सकें? क्योंकि मुआशरे में इस वक़्त ज़रूरत है कि हम खुदा के लोगों और इब्लीस के पैरोकारों में फ़र्क करें। अज़ीज़ों, जब हम खुदावंद के कलाम में मुक़द्दस मूसा की मार्फत लिखी गई खुदावंद का सहीफ़ा ख़ुरूज 7वां बाब और उसकी 22वीं आयत को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि मुक़द्दस मूसा ने जब खुदावंद के अख्तियार के मुताबिक पानी को खून में बदल दिया, तो फ़िरौन के जादूगरों और मिस्रियों के जादूगरों ने अपनी नौइयत का और इसी ही नौइयत का मोजज़ा कर दिखाया और उन्होंने भी पानी को खून में बदल दिया। इसी तरह इसी सहीफ़ा में ख़ुरूज 8वां बाब और उसकी 7वीं आयत में जब मुक़द्दस मूसा ने खुदावंद के दिए हुए अख्तियार के मुताबिक मुल्क मिस्र में मेंढकों को चढ़ा दिया, तो मिस्रियों के जादूगरों ने भी इसी नौइयत का काम कर दिखाया। तो अज़ीज़ों, क्या फ़र्क? अब ईमानदार और दुनिया के लोग उलझ बैठे कि हम किसको पहचानें, क्योंकि मुक़द्दस मरकस रसूल की अंजील उसका 9वां बाब उसकी 38वीं आयत में भी हमें ऐसा ही एक वाक़या दिखाई देता है कि मुक़द्दस यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह के पास जाके कहते हैं कि हमने आज एक शख्स को देखा जो हमें नहीं जानता, जो हम में से नहीं है, जो खुदावंद तेरे पैरोकारों में से नहीं है, तेरे शागिर्दों में से नहीं है, लेकिन वो बदरूहों को निकालता है। अज़ीज़ों, इसी तरह खुदावंद के कलाम में मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 24वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगज़ीदों को भी गुमराह कर लें। बाइबल मुक़द्दस तो हमें बता रही है कि आखिर ज़माना में क्या होगा। झूठे नबी उठ खड़े होंगे, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, झूठे शाफी उठ खड़े होंगे, झूठे मोजज़ात दिखाने वाले उठ खड़े होंगे और खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ कि ऐसे बड़े-बड़े काम कर दिखाएंगे कि मुमकिन है कि बरगज़ीदा भी उनके काम के वसीला से बहक जाएं, वो गुमराह हो जाएं। मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील उसके 4 बाब और 8वीं आयत में हमें पता चलता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह इब्लीस के वसीला से आजमाए जा रहे हैं, उसकी 4 बाब की 8वीं आयत में लिखा हुआ है कि इब्लीस खुदावंद यीशु मसीह को पहाड़ की चोटी पे ले गया और उसने खुदावंद यीशु मसीह को दुनिया की सारी शान शौकत और सल्तनतें दिखा के ये बात की कि अगर तू मुझे सजदा करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। अजीज़ों, यहाँ पे एक बात समझिएगा, एक नुक्ते को समझिएगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह तमाम आलूम को जानते थे, वो इल्म साबिक को जानते थे और खुदावंद यीशु मसीह अगर ये बात कह सकते थे कि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि सिर्फ तू अपने खुदा को ही सजदा कर और उसी की इबादत कर, अगर इब्लीस इस जगह पे झूठ बोल रहा होता तो खुदावंद यीशु मसीह ज़रूर उसे मलामत करते और उसे बोलते कि तेरे पास ये अख्तियारात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, इब्लीस आपको शादमान कर सकता है, वो आपको खुशहाल कर सकता है, वो आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम कर सकता है। अज़ीज़ों, इसी तरह मुक़द्दस यूहन्ना का पहला खत उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, अज़ीज़ों, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं,
क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हैं। अजीजों, दुनिया इस वक्त बहुत से झूठे नबियों के वसीला से, बहुत से झूठे खादमीन के वसीला से, बहुत से झूठे भेड़ की शक्ल के भेड़ियों की शक्ल में दुनिया इस वक्त दुख में है। दुनिया इस वक्त उलझी पड़ी है कि वो किसके पीछे चलें या किसको अपनाएं, किसको पकड़ें या किसको छोड़ें। क्योंकि हमें ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो अपने ऊपर रूहानियत का और मजहबी पेशवा होने का लबादा ओढ़े हुए हैं, और अंदर से ये लोग अबलीस के चेले हैं, अबलीस के पैरोकार हैं। उन्होंने छिले किए हुए हैं। वो दूसरी कुव्वतों को, तारीकी की कुव्वतों को इस्तेमाल करके मोजज़े करते हैं, वो शिफाएं दे रहे हैं। खुदा के कलाम में जैसे मैंने पढ़ा है, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि बतेरे झूठे नबी उठ खड़े होंगे। अजीज़ों, लेकिन खुदा के कलाम में ये बात भी लिखी हुई है कि तुम उनको उनके कामों के वसीला से पहचान लोगे। अजीज़ों, जो रूह खुदा की तरफ से है वो कभी भी अपनी बढ़ाई नहीं चाहती। जो रूह खुदा की जानब से है, वो शख्सियत जो आपकी ज़िंदगी में शिफा या मोजज़ात या बहाली का काम करती है, वो खादम जो आपकी ज़िंदगियों में बहाली का बायस बनते हैं, शिफा का बायस बनते हैं, वो आपको किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन या बंदिश नहीं आपकी ज़िंदगी में रखेंगे। वो आपको किसी चीज़ से मना नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज़ से ज़रूर मना करेंगे कि सिर्फ आपको अपने खुदा पे ही ट्रस्ट करना है, भरोसा करना है। उसके अलावा किसी दूसरी शख्सियत पे, किसी दूसरी ज़ात पे आपने तवक्कल नहीं करना। इसके अलावा आपको किसी दूसरी आजमाइश में या बंदिश में वो आपको नहीं डालेंगे। लेकिन जो लोग अबलीस या उसकी कुव्वतों के वसीला से मोजज़े करेंगे, वो आपको मना करेंगे। वो आपको कहेंगे आपने ये चीज़ नहीं खानी, आपने ये काम नहीं करना, आपने फ़लाने घर में नहीं जाना, आपने जो है वो इतनी दफ़ा ये काम करना है, आपने इतनी दफ़ा ये काम करना है, आपने इतनी दफ़ा फ़लाँ बात करनी है, आपने इतनी रातें ये काम करना है। क्योंकि खुदा के लोग शिफा देते हैं, खुदा के लोग बहाली का बायस बनते हैं। लेकिन अबलीस और उसके पैरोकार आपकी ज़िंदगियों को तबाह करने के लिए निकल खड़े हुए हैं। और खुदावंद का कलाम मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 24वीं आयत में हमें ये बताता है कि इनके कामों के वसीला से, क्योंकि वो बड़े बड़े काम करेंगे, बड़े बड़े मोजज़े करेंगे, बथेरे बरगज़ीदा भी गुमराह हो जाएंगे। आए रूहों को जो है वो परखें, रूहों का इम्तियाज़ करें। क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो बंदा अपने ऊपर रूहानी लबादा ओढ़े हुए है वो खुदा की ही जानब से हो। क्योंकि जो रूह खुदावंद के लिए काम करती है वो अपनी बढ़ाई नहीं चाहती, वो अपनी तारीफ नहीं चाहती, उसके अंदर मैं नहीं होगा, उसके अंदर गुरूर नहीं होगा, बल्कि वो हर एक नाम में, हर एक काम में अवलीन तरजीह खुदा को देगा। वो कहेगा कि ये काम जो मेरे वसीला से हुआ है, इसमें मेरी कोई बढ़तरी नहीं है, इसमें मेरी कोई कुव्वत, कोई इख्तियार नहीं है, बल्कि ये खुदा की जानब से है। और खुदा के लोग जो ज़िंदगियों की बहाली का बायस बनते हैं, अजीज़ों, उनका एक ही मकसद होता है, और उनका मकसद होता है खुदा उनके नाम को इज़्ज़त जलाल देना। हाँ, वो किसी से कुछ भी सरोकार नहीं रखते, वो किसी से कुछ गर्ज नहीं रखते। उनकी गर्ज ये होती है कि ज़िंदगियाँ बचें, वो खुदा के पास आएँ और खुदा उनके नाम को इज़्ज़त जलाल दें। अजीज़ों, आएँ दुनिया के लोगों को, अबलीस के पैरोकारों को और खुदा के फर्जंदों को पहचानें, और उन्हीं जगहों का चुनाव करें जहाँ पे खुदावंद के लोग और खुदावंद की बातें और खुदावंद की परस्तिश और हम्द होती हुई आप लोगों को दिखाई दे। खुदावंद आपको भेड़ियों और भेड़ों में फ़र्क करने का शर बख्शे। आमीन।